बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमाल कर दिखाया है। काजी फायद ईसा साहब, जिनको मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, जब तक हैं इंशाअल्लाह खासी चीज़ें उनके नीचे जो है वो दुरुस्त होंगी और उनको दुरुस्त रखेंगे, और वो बहुत सारे फाउल प्लेस जो हैं वो उनको स्नप करेंगे जो आईन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुरवजा क़ानून को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन काजी फायद ईसा, वो अंग्रेज़ी में जो है फ्रेज़ है पार्टी पूपर, यानी कि क्या लोग खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे, शादियाने बज रहे थे, कल रात पार्टियाँ हो रही थी, सारी सियासी जमातें अपने अपने तई अंदर से उनके दिल बलियों उछल रहे थे, उस ऐलान हो रहे थे जी 5-7 दिन के इलेक्शन मुलतवी हो जाए, 10 दिन के लिए हो जाए। और फाइनली तहरीक इंसाफ ने जब पार्टी ज्वाइन की और वो इस सारी पार्टी का हिस्सा बने, तो लाहौर हाई कोर्ट भी किसी से पीछे ना रहा और उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया कि पहले तो किसी को समझ नहीं आया। तहरीक इंसाफ ने जो तारीफ के ढोंगे बचाए लाहौर हाई कोर्ट के, और फिर पता चला कि नहीं, इस फैसले ने तो फौरी तौर पर जो फौरन रिजल्ट सामने आया कि ये तो इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम तो कराने जाते थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ही जो है वो पार्टी को स्पॉइल करने के लिए आ गई है, पार्टी को ख़राब करने के लिए आ गई है। हम जो इलेक्शन के इनेकाद की पार्टी कर रहे थे, अमलन हकीकत ये है ये सारे लोग जो थे, इस सारे अमल ने इन सबको नंग धड़ंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि क्या मुस्लिम नून और क्या पीपल्स पार्टी और क्या तहरीक इंसाफ साफ चली, शफाफ चली, क्या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या हाई कोर्ट, किस किस का नाम लूँ, सारे के सारे इस तरह का एक का। वो कहते हैं तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं तो हैरान हूं कि इतनी यकसुई, इस तरह का एक कट, और ऐसे जो अनवा इकसाम के लोगों का एक ऐसे जिसको कहना चाहिए कि मुतजाद ख्याल लोगों को, यहाँ पे सारे एक थे। साफ पता चलता था कि एक ख़ास स्क्रिप्ट है जो ये सारे लेके चल रहे हैं। ख़ास पता चल रहा था कि ख़ास किस्म की के डायरेक्टर हैं और ये आगे एक्टर हैं जो कि अदाकारी अदा कर रहे हैं। आफरीन काजी साहब ने कि उन्होंने अड्डा लगाया और कमाल का लगाया। इस अड्डे में उन्होंने सबकी पार्टी स्पॉइल कर दी और फिर जो पटिशन तो मैर ने है जी उसको तौहीन अदालत के नोटिस भी दे दिए। मैं इसके अलावा क्या कहूँ। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मंतकी भी अजीब व गरीब है। 2013 में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब ख्वाब खरगोश से जागे को 4-5-6 महीने बाद, ये अप्रैल मई में 2013 में कि 2013 के इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन जुडिशरी ने कराए थे। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा हंसी खुशी रह रहे थे। एक तो वो जख्मी हो गए थे, 4-5 महीने वो बिस्तर पड़े रहे, फिर उसके बाद वो ठीक होके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी बड़ी गपशप हाई टी। नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को विजिट कर रहे हैं अपनी 15-20 साथियों के समेत, इमरान खान साहब अपने 15-20 टॉप के साथियों के साथ उनके शिरो शक्र हो रहे हैं। बनी गाला के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, इमरान खान साहब बैठे हैं। कि अब अप्रैल के अंदर भाई लोगों ने देखा कि ये तो कमाल का काम गड़बड़ हो रहा है, ये तो इमरान खान साहब ने ही अपोजिशन देनी थी, ये तो उनके साथ घुल मिल गए। चुनाचे उन्होंने 1 अप्रैल के अंदर कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कादी साहब को पकड़ा, इमरान खान साहब को पकड़ा, पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लगाए, सियासती रियासत बचाओ। इमरान खान साहब को ख्वाब खरगोश से जगाया और बताया कि जी इलेक्शन में हैं जो रिग हो गए हैं, 4 सीटों की गलती की। उन्होंने कहा जी सारे इलेक्शन ही रिग्ड हैं। पता चला कि बाद में 4 सीटों पे इलेक्शन तो क्या होने थे या नहीं होने थे, पूरा कमीशन बैठे सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, कोई रिगिंग नहीं हुई। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनकी जेर निगरानी, जबकि उस वक्त 2013 में थे, अब 2014 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं है, उस वक्त उन्होंने लगाया कि उनकी जेर निगरानी, क्योंकि आरओ जो थे वो जुडिशल ऑफिसर्स थे, सेशन जजेस थे, एडिशनल सेशन जजेस थे, उन्होंने ये इलेक्शन जो है रिग की। अब ये कि अजीबो गरीब सूरत हाल से 2-4 हो गए कि जी एक जुडिशरी जो है वो इलेक्शन कराती है, और इमरान खान साहब ने साफ कह दिया कि सारे इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी नाक के नीचे अपनी हदायत के साथ उनमें धांधली की है।
इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हो गया, क्योंकि उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे। इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली और बिल्कुल इनकारी हो गया कि गलती हो गई, ये हो गई, और उन्होंने बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी ची उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके रिएक्शन में जुडिशरी ने सोचा कि यार हम खामखा बदनाम होते हैं और क्यों हम मुलवस होते हैं, ये तो वो निज़ाम चलता रहता है इलेक्शन का, ये तो रिगिंग भी होती रहेगी, धांधियाँ भी होती रहेंगी, ये तो पाकिस्तान में एक कुछ लोगों का वतीरा बन चुका है कि इलेक्शनों के साथ खिलवाड़ करना। उन्होंने कहा जी जो आप जुडिशियल ऑफिसर नहीं देंगे, अब नहीं देंगे तो फिर क्या किया जाए, इलेक्शन कमीशन फिर कहाँ से लाए। ज़ाहिर है फिर जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, उन्होंने कराने हैं। चुनाचे उन्होंने सबको भर्ती किया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब ये ट्रेनिंग के कोर्सेज चल रहे थे या मामला चल ही रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ ने अब हाई कोर्ट में पटिशन कर दी। हाई कोर्ट में 6 दिसंबर को पटिशन की, 12 दिसंबर को हेयरिंग हुई, 12 और 13 की दरमियानी रात को अचानक फैसला आ गया जो कि पोस्ट हो गए साइट पे, जिसमें उन्होंने सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन का जो इंतज़ामी हुक्म था, जिसमें आरओज़ थे या एडिशनल जो या डिप्टी आरओज़ थे जो ज़िले इंतज़ामिया से लिए गए थे। अब एक क्योस आ गया, तहरीक साहब ने खुशी मनाई, हर तरह से डोगरे बच्चे, मैं कहता जश्न का समा था। सारी सच्ची बातें जब लाजा बहन बचा पटिशन बन गई। ये पटिशन बनने का मतलब है कि वो ये बताना चाहती थी कि अगर उन्होंने आरओ सस्पेंड किए हैं तो ना करें, या और इससे हकीकत कम्युनिकेशन बढ़नी थी और इलेक्शन जो है वो तय हो गया। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि हम तो बड़ा जी कराना चाहते थे, मुझे नहीं पता कराना चाहते या नहीं कराना चाहते थे, लेकिन ये उन्होंने अशक्शुई की अपनी और मुंह बसोर के कहा कि जी हम तो कराने जाते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो असल जराइम पेशा निकली और उन्होंने इस तरीके से इसको मुलतवी करा दिया। अब सारी चीज़ों के बाद ये कल जब सब कुछ हुआ तो आज काजी फाइजा साहब ने एक बड़े अहम केस के अंदर जो बात कर रहे थे, जिसमें आज उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस दे दिया, लेकिन ये नोटिस यहाँ तक रुकेगा नहीं, वो भी पूरी एक दास्तान है, उसमें कल करेंगे बात कि जिसमें काजी फैज़ साहब ने बड़ी कोशिश की कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के वकील हामिद खान साहब उनसे कहेंगे जी कि फैज़ हमीद किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाना चाहते थे। तो काजी साहब और बाकी जजेज जो बेंच पे बैठे थे वो ये सुनना चाहते थे कि फैज़ हमीद वगैरह, जनरल बाजवा वगैरह इमरान खान को आगे ला रहे थे और नवाज शरीफ साहब को उसके रास्ते से हटा रहे थे। खैर ये ज़िमनी बात है, इसमें फिर तफसील से बात होगी। तो काजी साहब फैज़ी साहब ने 3-4 घंटे बैठ के इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे के दरख्वास्त दी, फ़ौरन बेंच बिठाया, अवेलेबल बेंच जो भी था उसके साथ बैठ के हेयरिंग की। और आज फिर जो ने कहा था ना कि ये जो 8 फरवरी है पत्थर पे लकीर है। अब इसके अंदर ये देख लें कि वो जो काजी फैज़ ने 8 फरवरी दी थी, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे दी थी। ये तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो अब वो बड़े सख्त जो है इसमें वो एक्शन लेंगे और ऐसे सारे किरदार जो हैं वो एक्सपोज होंगे। लेकिन काजी साहब ने तो तय कर लिया और अब जिस तरीके से उन्होंने किया, अब मजाल किसी ने नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना कराए। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जब तक वहाँ मौजूद हैं, इलेक्शन जो हैं वो अब 8 फरवरी को होके रहेंगे। अब कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, अगर कोई बहुत ही नस्तालिक किस्म का गुरना मौजूद हुआ जिसमें से इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का या बाकी मसाइल करने का, फिर उसका क्या अंजाम होगा, तो शायद इलेक्शन कराने पड़ जाए। लेकिन मेरी बात एक और सुन लें, मुझे खदशा क्या है, और ये मैं खदशा 4-5 महीने पहले भी कर चुका हूँ। काजी साहब अक्टूबर में बने थे, मैं उससे कुछ अर्से पहले कर चुका हूँ। मेरा खदशा ये है कि शायद जो है खुदा न खासा ये ना हो कि कोई जो मेरे पुरानी वील और मैं आप कई दफ़ा सुन चुके होंगे, उस वक्त मैं ज़रा रवानी में कह जाता था, बेतकल्फ़ी में कह जाता था, अब ज़रा मुझे हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कहीं ऐसी तन ना जाएं कि कहीं पे सिस्टम जो है लपेट ना दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सिस्टम लपेटा जाएगा तो वो आएगा जुडिशरी के थ्रू। जब भी जजेस ने उनकी हमारे बड़े लोगों की तबीयत के मुताबिक फ़ैसले ना दिए तो वो भी और उसका हल एक ही निकालेंगे कि मास्टर नाफिज करें ताकि पीछू आ जाए। मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, सिस्टम
बर्बाद तो होगा, पाकिस्तान तबाही के गड्ढे में तो जाएगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके निकलने के रास्ते जो है ना हम लोगों ने खुद ही मसदूद कर दिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।